वेलकम टू माय चैनल गतिक एजुकेशन। प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पे हुई कुछ साल पहले हुई खुदाई से राजपूत पट्टा और कुकरी जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस किले में 25 तोप भी पाए गए हैं। श्वेता का मन अभी भी उस अंदर महल के दरवाजे पे ही अटका हुआ है। मुझे वहां जाना ही चाहिए। पता नहीं अगली बार कब यहाँ आना हो पाए। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। माँ, मैंने शायद अपने ईयरफोन्स पीछे कहीं गिरा दिए हैं। अरे श्वेता, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है बेटा। अब चलो वहीं पे चलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। आप लोग म्यूजियम होकर आइए, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। हाँ माँ, मुझे तो पुराने जमाने का हथियार देखना है। ठीक है श्वेता, लेकिन हमें 10 मिनट में म्यूजियम में मिल जाना, ओके? जी पापा। श्वेता वापस उसी गेट पर आ चुकी थी। अभी मौका भी अच्छा है, आसपास कोई चौकीदार भी नहीं है। कितना सुंदर है ये। थोड़ा अंदर जाके कुछ फोटो खींच लेती हूँ, फिर महल के आर्किटेक्चर के बारे में अपना हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी बना लूंगी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने सुंदर महल को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकता है। किसी जमाने में यहाँ हजारों लोग बसते होंगे। क्या शोभा होती होगी इस जगह की। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी कभी यही रहती थी, इस जगह की राजकुमारी थी। तभी श्वेता को अंदर महल के अंदर दीवार पर लगा हुआ एक टूटा सा दर्पण दिखा। उसने उसमें झांक कर अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई किसी और की थी। उसकी शक्ल भले ही श्वेता से मिलती थी, लेकिन उसका पहनावा और साजो सज्जा किसी राजकुमारी के जैसा था। राजकुमारी रत्ना, चलिए, दरबार सज चुका है। महाराज ने आपको वहां उपस्थित होने का आदेश दिया है। हम तैयार हैं, चलिए। होशियार, राजगढ़ के राजा वीर सिंह राजवंशी पधार रहे हैं। आज का दरबार शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विशेष मुद्दा है हमारे और पड़ोसी राज्य विजयनगर के बीच का अनुबंध। विजयनगर के महाराज श्री युजवेंद्र सिंह ने हमारे समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा है। हमें यह प्रस्ताव मंजूर है सेनापति। हमारी तरफ से राजा युजवेंद्र सिंह को 100 स्वर्ण कमल पुष्प भेंट किया जाए। ये हमारी मित्रता का प्रतीक है। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर के वीर योद्धा सदाशिव खुद आज ये प्रस्ताव लेकर दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो। सभी दासियां सदाशिव को देखकर उस पर मोहित हुए जा रही थी। उसका गठीला देह अपने में ही अलौकिक पौरुषता का प्रतीक था। उफ, काश यह हमारे राज्य का होता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपना बना लेती। हाँ, जैसे कि वो तुम्हें कभी पसंद करता। शूरवीर सदाशिव, आपके तीरंदाजी और तलवारबाजी की ख्याति दूर प्रदेश तक फैली हुई है। हम भी इसका एक नमूना देखना चाहेंगे। यदि उचित हो तो महाराज की शान में हम आपके विशेष सैनिकों के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार हैं। जरूर सेनापति। कल शाम एकादशी के उत्सव के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सारा मंत्रीगण और राज परिवार इस प्रतियोगिता में शामिल होगा। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम सभी प्रबंध अच्छी तरह से कर देंगे। महाराज। तभी दरबार में राजपुरोहित गंगाधर का आगमन होता है। महाराज की जय हो। आइए गंगाधर, कहिए किस काम से आना हुआ। महाराज, कल के एकादशी पूजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कल की एकादशी एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र में पड़ रही है। मेरा सुझाव है कि कल का पूजन आप या महारानी के बजाय राजकुमारी रत्ना करें। इसकी कोई खास वजह? महाराज, आप तो जानते हैं राजकुमारी अब वयस्क हो गई हैं।
जल्द ही उनका स्वयंवर का आयोजन होगा, जिसमें वो अपने होने वाले वर का चुनाव करेंगी। अगर कल का पूजन वो खुद संपन्न करे तो उन पर महादेव की असीम कृपा आएगी और उनका भाग्य और भी उज्जवल हो जाएगा। उचित है, हमें खुशी है कि आपने राजकुमारी के हित के लिए इतना सब कुछ सोचा। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज, और ये भली भांति जानता हूँ कि आपके लिए राजकुमारी की खुशी से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। एकदम ठीक कहा आपने, हम आपके विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हैं। कल का पूजन राजकुमारी रत्ना ही करेंगी। गंगाधर तिरछी नजरों से रत्ना की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्दे की आड़ में छिप जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था राजपुरोहित गंगाधर का? क्या एकादशी पूजन में राजकुमारी रत्ना को बुलाने में उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? और क्या रत्ना उससे बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। अगले दिन राजकुमारी रत्ना और गंगाधर शिव मंदिर में एकादशी की पूजा संपन्न कर रहे थे। प्रभु की आराधना करते वक्त रत्ना को ऐसा लग रहा था जैसे गंगाधर उसे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान उपासना में ही लगा दिया और उसके व्याखार को नजरअंदाज करने लगी। गंगाधर ने पुष्पमाला और आरती की थाली देने के बहाने रत्ना को स्पर्श करने की कोशिश की। रत्ना ने उसे क्रोधित होकर अपनी तीव्र दृष्टि से देखा। क्या हुआ राजकुमारी? शायद ऐसा गलती से हुआ हो। सारे वक्त गंगाधर उसे किसी न किसी बहाने से स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। पूजा खत्म होने तक रत्ना का सब्र का बांध टूटने लगा था। राजपुरोहित, आप अपने दुस्साहस की सीमा लांघ रहे हैं। परंतु मैंने क्या किया राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? रत्ना ने ये बात दासियों को ना कहकर पहले महाराज को बताना आवश्यक समझा। वो नहीं चाहती थी कि राजमहल में उनके और गंगाधर के बारे में कोई अफवाह फैले। कुछ नहीं, पूजन समाप्त हो गया है। आप लोग सभी में प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है राजकुमारी। रत्ना वहां से जाने लगी, लेकिन गंगाधर अब भी उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसकी सबसे प्रिय मित्र मोहिनी ने इस बात पर गौर किया। मैंने देखा गंगाधर को, जिस तरह से वो आपको ताक रहा था। आप आदेश दे तो मैं सिपाही बुलाकर अभी उसे कालकोठरी में बंद करवा दूं? नहीं मोहिनी, उसे पिताजी ही सजा देंगे। आज समारोह के बाद मैं उनसे इस बारे में खुद बात करूंगी। जैसे आप उचित समझें। सायंकाल में द्वंद्व प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य के शूरवीर योद्धा आज अपना पराक्रम दिखाने वाले थे। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो शूरवीर जीतेगा उसे राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? दिख नहीं रही। यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। महामंत्री, कहाँ है राजकुमारी? उन्हें तुरंत ही ढूंढा जाए। सबकी नजरें मैदान पर थी। राजकुमारी रत्ना युद्ध कवच पहने घोड़े पर सवार मैदान में आगे बढ़ रही थी। प्रणाम महाराज। राजकुमारी, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी महाराज, आज हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये नहीं हो सकता। रत्ना, आप तुरंत यहाँ आइए और हमारे साथ विराजिए। एक राजकुमारी को ये शोभा नहीं देता। आप भूल रही हैं महारानी, रत्ना एक राजकुमारी होने के साथ साथ हमारी सेना की सिपाही भी है। वो अवश्य ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। महारानी ने मुंह बनाते हुए रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान थी। जब रत्ना ने दूसरे योद्धाओं के बीच अपना स्थान ग्रहण किया तो उनमें खुसफुसाहट शुरू हो गई। एकमात्र सदाशिव ही था
जो उसके जज्बे को सराहना देते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनो सुनो सुनो, तीरंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा अपना स्थान ग्रहण कर लें। रत्ना, सदाशिव समेत कुछ और योद्धा अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। रत्ना को तीरंदाजी में विशेष महारत हासिल थी। पूरा राज्य उसके जयकार करने लगा था। महाराज अपनी प्रजा के प्यार को देखते हुए फूले नहीं समा रहे थे। 3, 2, 1, दागो! सभी धनुर्धारियों ने अपने तीर एक साथ दाग दिए। क्या इस मुकाबले में राजकुमारी रत्ना शूरवीर सदाशिव को पराजित कर पाई? आखिर कौन जीतेगा ये बाजी? माहौल गंभीर हो चला है और जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। रत्ना और सदाशिव के तीर एकदम सटीक निशाने पर जाके लगे थे। पूरी प्रजा उनके नाम के जयकारे लगाने लगी। शाबाश राजकुमारी! राजकुमारी रत्ना और शूरवीर सदाशिव दोनों ने ही इस प्रतियोगिता में पहला स्थान ग्रहण किया है। देवदत्त को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब ये तीनों प्रतियोगी दूसरे चरण में मुकाबला करेंगे। मुकाबले को और कठिन बनाने के लिए एक विशेष खेल का आयोजन किया गया। इन गोल गोल घूमती मछलियों के कतार को तीनों प्रतियोगी बारी बारी से दागेंगे। जो सबसे ज्यादा मछलियां दाग पाएगा वही विजेता बनेगा। सबसे पहले देवदत्त को अवसर मिला। उसने निशाना लगाया और एक साथ 3 तीर दाग दिए। देवदत्त ने 10 में से 6 मछलियां उड़ा दी थी। बहुत खूब देवदत्त, अब बारी है राजकुमारी की। रत्ना ने एक साथ 4 तीर चला दिए। 10 में से 8 मछलियों पे निशाना लग चुका था। राजकुमारी रत्ना ने देवदत्त को पराजित कर दिया है। अब यह देखना है कि क्या शूरवीर सदाशिव रत्ना को हरा पाते हैं या नहीं। मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला था। पूरी प्रजा आपस में खुसफुसा रही थी। किसी को रत्ना पे भरोसा था तो कोई सदाशिव पर दांव लगा रहा था। सदाशिव ने अपना धनुष उठाया और मछलियों की कतार की तरफ ध्यान से देखने लगा। रत्ना भी उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थी। अगले ही पल में उसने एक के बाद एक 5 तीर दाग दिए। महाराज भी यह देखकर चौंक कर उठ खड़े हुए। विस्मय से सबकी सांसें थम गई। सदाशिव ने सभी मछलियों को छिन्न भिन्न कर दिया था। और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं विजयनगर राज्य के शूरवीर सदाशिव। बहुत खूब शूरवीर सदाशिव। आज से पहले कोई भी राजकुमारी को तीरंदाजी में पराजित नहीं कर पाया है। आपने आज बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया है। हम आपको इस विशेष तलवार से पुरस्कृत करते हैं। पूरे उत्तर राज्य में आपको ऐसी नायाब तलवार कहीं और नहीं मिलेगी। शुक्रिया महाराज, हमें ये सौभाग्य देने के लिए। हम राजकुमारी के जज्बे और कुशलता को सलाम करते हैं। आपके प्रदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम आशा करते हैं आप हमारे सैनिकों को भी अपनी कुछ युक्तियां सिखाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। रात के वक्त राजकुमारी अपनी सहेली मोहिनी के संग बाग में घूम रही थी। आज पहली बार आपको तीरंदाजी में पराजित प्राप्त हुई है। सूरवीर सदाशिव के लिए मन में द्वेष उठ रहा होगा। हाँ, द्वेष है तो जरूर, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमने सोचा था। क्या तात्पर्य है आपका? इतने प्रसिद्ध धनुर्धर होने के बावजूद हमने सूरवीर सदाशिव में एक शीतलता महसूस की है। वो सच में महानता की मूरत है।
कहीं आज सूर्य देवता पश्चिम में तो नहीं उगे थे? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज पहली बार राजकुमारी ने किसी मर्द के लिए 2 मीठे बोल बोले हैं। आश्चर्य तो होगा ही। ऐसा नहीं है, हमने बचपन से ही देखा है, अक्सर मर्द औरतों को केवल एक आभूषण समझते आए हैं। बचपन में हमने जब धनुर्विद्या सीखने का हठ किया तो कितने ही मंत्रियों ने उसका प्रतिवाद किया था, ये बोलकर कि हमें इस शिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पिताजी के समर्थन की वजह से हम ये ज्ञान ग्रहण कर पाए। आज पहली बार हमें कोई वीर मिला जिसने हमें अपने बराबर का पद दिया है। राजकुमारी, कहीं आप सूरवीर सदाशिव को पसंद तो नहीं करने लगी है? धत, आप ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। अटकोलियों के बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। शूरवीर सदाशिव ने रत्ना का मन तो जीत लिया है, लेकिन क्या वो उनका दिल भी फतेह कर पाए? थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।